नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सैलरी स्टेटमेंट के बारे में पूरी जानकारी। आप सैलरी स्टेटमेंट एक्सेल में किस तरह से बना सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सैलरी स्टेटमेंट को हम लोग पेरोल के नाम से भी जानते हैं और पेरोल बनाने के लिए आपको एक कॉलम के अंदर सीरियल नंबर्स टाइप करने हैं, दूसरे कॉलम के अंदर नेम, एम्प्लॉय नेम टाइप करना है, फिर उनकी बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, डीए मतलब डे रेंट्स अलाउंस, महंगाई भत्ता, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, पीएफ प्रोविडेंट फंड, ग्रॉस सैलरी, ईपीएफ और एलआईसी, टोटल डिडक्शंस और नेट सैलरी। इस तरह के कॉलम हेडिंग आप बना लीजिए और फिर हम अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, हर ऑफिस में मंथ के एंड पर हमको इस तरह से एक पे स्लिप या पेरोल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। तो आइए मैं आपको कुछ डेटा यहाँ पर इनपुट करके दिखाता हूँ। ये सीरियल नंबर और नेम्स, एम्प्लॉय नेम्स मैंने टाइप कर लिए हैं। अब उनका बेसिक सैलरी मुझे टाइप करना है। मैंने जैसे लिखा 5000 अनिल की बेसिक सैलरी, सुनील की बेसिक सैलरी मैंने लिखा 10,000। इस तरह से मैं यहाँ पर कुछ सैलरी यहाँ टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारी सैलरी मुझे पॉइंट्स में दिखाई दे। 5000.00, 10,000.00। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह से टाइप करते हैं 5000.00 देन एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए वो 00 यहाँ से गायब हो गया है। तो आप पहले ये सारी सैलरी जितने भी आप देना चाहते हैं वो एक बार टाइप कर लीजिए। इस तरह से उन्हें ड्रैग कर सकते हैं आप। मैंने ये सैलरी एज्यूम कर ली है, इस तरह से टाइप कर दिया है इन्हें। और अब मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल फॉर्मेट में मुझे दिखाई दें, तो उनके लिए आपको पहले ऊपर होम टैब के अंदर आपको दिखाई देगा इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। इन दोनों ऑप्शन से हम इन सैलरी के डेटा को डेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे ही आप इंक्रीज डेसिमल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद एक जीरो आपको दिखाई दे रहा है, फिर क्लिक करेंगे तो डबल जीरो आपको दिखाई देगा। इस तरह से आप अपने डेटा को डेसिमल फॉर्मेट में देख सकते हैं। अब मुझे निकालना है बेसिक सैलरी के ऊपर डीए निकालना है। डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी पर निकाला जाता है। तो मान लीजिए अनिल की जो बेसिक सैलरी है 5000, उसका 10% मुझे यहाँ डीए निकालना है। तो आपको यहाँ फॉर्मूला पुट करना है इस सेल के अंदर, इक्वल टू 5000 पर क्लिक कीजिए इंटू 10 डिवाइड बाय 100 और देन एंटर प्रेस कर दीजिए। अब 1% की निकालने के बाद आप इस सेल के कोने पे जो ये डॉट दिख रहा है आपको ब्लैक, उसके ऊपर माउस ले जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए। तो सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी एक साथ आपको कैलकुलेट होकर मिल जाएगी। इस तरह से एचआरए आप निकालना चाहते हैं तो एचआरए का मैं सपोज एज्यूम कर लेता हूँ कि बेसिक सैलरी का 7.5% मेरा एचआरए है। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी पर क्लिक कीजिए इंटू 7.5 डिवाइड बाय 100 देन एंटर प्रेस कर दीजिए। अब 1% की हमने निकाल ली है, तो आप डबल क्लिक से भी सारे पर्सन्स की या सारे एम्प्लॉयज़ की निकाल सकते हैं एचआरए, या फिर इन्हें ऑटो फिल भी कर सकते हैं। इस तरह से आप माउस को ड्रैग कीजिए नीचे की तरफ, सारे एम्प्लॉयज़ की एचआरए निकल गया है। इस तरह से पीएफ निकालना है आपको, तो पीएफ भी इक्वल टू, जैसे सपोज बेसिक सैलरी का मुझे 15% पीएफ निकालना है, तो बेसिक सैलरी पर क्लिक कर दीजिए इंटू 15 डिवाइड बाय 100 देन एंटर। इसी तरह से डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ का पीएफ निकल गया है। अब ग्रॉस सैलरी, जो कि बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, पीएफ, इन सब का एडिशन होता है, जोड़ होता है। तो आपको इन सब को इस तरह सेलेक्ट करना है और आप ऑटो सम का यूज़ भी कर सकते हैं। ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए। ऑटो सम से इन सब की कैलकुलेशन यानी टोटल होकर आपको ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी। अब एक का निकालने के बाद आपको डबल क्लिक करना है, सबका ग्रॉस सैलरी आपके सामने है। दोस्तों, अब हम ईपीएफ निकालना चाहते हैं, तो सपोज ईपीएफ इज हाफ ऑफ पीएफ, ऐसा हमारा मानना है। इसके लिए आपको फिर से फॉर्मूला पुट करना है, इक्वल टू इस 750 का मुझे हाफ करना है, तो 750 पर क्लिक कीजिए डिवाइड बाय 2 देन एंटर। अब एक एम्प्लॉय का, अनिल एम्प्लॉय का निकल चुका है। इस तरह से सबका निकालना है तो डबल क्लिक कर दीजिए। ये सारा एम्प्लॉयज़ के लिए ईपीएफ कैलकुलेट होकर आ गया है। इस तरह से एलआईसी इज हाफ ऑफ ईपीएफ, ईपीएफ का आधा मुझे एलआईसी निकालना है, तो इक्वल टू 375 पर क्लिक कर दीजिए डिवाइड बाय 2 देन एंटर, और डबल क्लिक से सारे एम्प्लॉयज़ का निकल जाएगा। टोटल डिडक्शंस जो हैं
वो आपको EPF और LIC का टोटल करना है। तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, डेटा को 375, 187.5 को, और ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए। अब एक एम्प्लॉय का कैलकुलेशन होकर आ गया है। देन फिर आप सारे एम्प्लॉयज़ को लाने के लिए डबल क्लिक कर दीजिए, या आप ऑटो फिल भी कर सकते हैं इस तरह से। नेट सैलरी जो होता है वो ग्रोस सैलरी में से आपको टोटल डिडक्शन को लेस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो आप यहाँ पर नेट सैलरी पर माउस ले जाइए, यानी कर्सर आपका नेट सैलरी पर होना चाहिए, ये एक्टिव सेल होने चाहिए, इक्वल टू लगाइए और ग्रोस सैलरी के अमाउंट पर क्लिक कीजिए, माइनस यानी सब्ट्रैक्ट का निशान लगाइए और टोटल डिडक्शन पर क्लिक कर एंटर कर दीजिए। एक एम्प्लॉय का आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। आपको सारे एम्प्लॉयज़ का निकालना है, डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए कितनी आसानी से हमने एक छोटा सा सिंपल सा पैरोल या सैलरी स्टेटमेंट तैयार कर लिया है। अब इस स्टेटमेंट की हमको फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग मतलब इसे ठीक करना है, इसे डिज़ाइन करना है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इस पूरे डाटा को एक साथ सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर होम टैब में ही आपको मिलेगा बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में आप ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर दीजिए, तो चारों तरफ आपको बॉर्डर दिखाई देंगे। ठीक इसी तरह से ये जितने भी हेडिंग्स हैं उन हेडिंग्स को आप सेलेक्ट कीजिए और अलाइनमेंट के अंदर आपको टॉप अलाइनमेंट इनको कर देना है। इस तरह से इन्हें आप बोल्ड कर सकते हैं और इन पर कलर भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप इनको सारे को सेलेक्ट कर लीजिए और आपको जो भी बैकग्राउंड कलर वगैरह डालना है वो यहाँ से डाल सकते हैं, या आप फॉर्मेट एज टेबल जो ऑप्शन है उसके थ्रू कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, इस तरह से डिज़ाइन अप्लाई कर दी। लेकिन जब हम डिज़ाइन अप्लाई करते हैं तो फॉर्मेटिंग के बाद हमें यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन भी एक्टिव हो जाता है। इस ऑप्शन को आपको हटाने के लिए कंट्रोल के साथ कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस कर दीजिए। ये फिल्टर का शॉर्टकट है दोस्तों, इससे फिल्टर हट जाएगा और आपका डाटा आपको फॉर्मेटिंग अच्छी फॉर्मेटिंग में मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने कॉलम्स की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें बेटर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से आप हेडिंग लिखना चाहते हैं ऊपर, जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो ABC प्राइवेट लिमिटेड इस तरह से आप टाइप कर दीजिए और जहाँ से हमने टेबल को स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर टेबल के एंड तक इस पूरी लाइन को आपको सेलेक्ट करना है। और ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है मर्ज एंड सेंटर, तो वो क्या करेगा, इस टेबल के अकॉर्डिंग इस हेडिंग को सेंटर में ले आएगा। ये देखिए, ठीक इस तरह से मुझे नीचे लिखना है फॉर द मंथ ऑफ, आप किसी भी सेल में टाइप कर दीजिए फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016, देन एंटर। अब आप इस पूरी लाइन को टेबल की शुरुआत से लेकर टेबल के एंड तक आप सेलेक्ट कर लीजिए। होम टैब में मर्ज और सेंटर ऑप्शन का यूज़ कीजिए, ये सेंटर में आ गया। अब आप चाहें तो इसमें बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं इस तरह से, इसको और एट्रैक्टिव बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।